मुझे ठीक से जानकारी नहीं है, लेकिन कायदे से तो पुलिस को पकड़ के उसको कानून के तहत गिरफ्तार करना चाहिए, और जो कोर्ट्स में ऑलरेडी केस था ये करना चाहिए था। ये तो किसी को राइट नहीं है कि किसी को पकड़ के इनकाउंटर कर दीजिए। तो ये कोई कानूनी फैसला नहीं है, ये तो जुल्म है। वो मुजरिम है तो उन्हें जेल भेजना चाहिए था। कोर्ट से अदालत में उनका केस चल रहे, चाहे वो फांसी लगती, चाहे कुछ भी उनके सजा होती, कुछ भी होता, तो उसका अदालत तय करे ऐसे मामलात को। Well, with that, some big breaking news which is coming in. Another reaction from an opposition party. Akhilesh Yadav has come out, questioned the encounter of Assad. In fact, the SP chief has said that BJP is doing encounters keeping elections in mind. Listen in. पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए इनकाउंटर कर रही है, और एक उदाहरण नहीं है। मैं तो बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि जिस बुलडोजर ने, जिन अधिकारियों ने, प्रशासन ने एक ब्राह्मण मां और बेटी के ऊपर बुलडोजर चला दिया, आग लगा दी, उनका क्यों नहीं मिट्टी में मिला दिया। बलिया में एक नौजवान छात्र नेता जो चुनाव लड़ना चाहता था, उसको मुख्यमंत्री जी के स्वजाति लोगों ने मार मार करके जान ले ली। क्या आज का भारत ये है? Well, with that, more breaking news which is coming in. BJP hears that the opposition, the Congress and the SP given such goons an opportunity to become a member of the Parliament and Legislative Assembly. Listen in. अतीक अहमद जैसे माफिया डॉन को भी कांग्रेस पार्टी जी कहकर संबोधित कर रही है। जब एनकाउंटर होता है तो समाजवादी पार्टी कहती है भाईचारा समाप्त होगा। आज कांग्रेस पार्टी जी लगाकर ऐसे माफिया डॉन को सम्मान देती है। इन दोनों पार्टियों ने और सभी ऐसे दलों ने मिलकर ऐसे माफिया डॉन्स, क्रिमिनल्स, आतंकवादी, इस प्रकार के तत्वों को विधानसभा और संसद में पहुंचाने का लगातार काम किया। ये योगी आदित्यनाथ जी की कानून व्यवस्था का असर है कि आज क्रिमिनल्स और माफिया घबराए हुए हैं। ये दिखाता है कि वोट बैंक के चक्कर में किस प्रकार से आज इस प्रकार के माफिया डॉन और क्रिमिनल्स के समर्थन में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी फिर से एक बार उतर आई है। मैं पूरा स्पष्ट कर दूं, हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। हम किसी भी अपराधी को नहीं देंगे, और अपराधियों के समर्थन में जो राजनीतिक दल खड़े हैं, प्रदेश की जनता ठीक से देख रही है, और इनको कभी भी माफ प्रदेश की जनता नहीं करेगी। ये मामला अदालत का है, और अदालत जो निर्णय देगी हम उसका पालन करेंगे, और पुलिस की तफ्तीश जो CRPC के तहत हो रही है, पूरे मामले को तथ्य इकट्ठा करके चार्जशीट दाखिल करेंगे अदालत में। Well, let's go across to Vinod Mishra, who is joining us live from Prayagraj. Of course, we'll discuss the politics in just a bit, but also sources are telling us that no one is there in Assad's family now to come and recover his body. तो विनोद, आप ये बताइए, सुना है कि वहाँ पर कब्र भी खोदी जा रही है अतीक अहमद के पुराने एक घर के पास, जहाँ पर उनके grandfather was also buried in the same place. That's a place where the police, I believe, are now making arrangements for the burial. वहाँ पर क्या हो रहा है? बिल्कुल उनके लिए कब्र जरूर बनाई जा रही है, लेकिन फैमिली को किसी ने बॉडी को क्लेम नहीं किया है। जो बॉडी है वो अभी भी झांसी में पोस्टमार्टम हाउस में रखी हुई है पोस्टमार्टम के बाद, लेकिन अभी तक कोई फैमिली मेंबर्स नहीं पहुंचा है जो इसे क्लेम कर सके। मैक्सिमम जो फैमिली मेंबर्स है एब्सकॉन्डिंग है, या तो जेल के अंदर है, एब्सकॉन्डिंग है। जो रिलेटिव्स हैं, उनके मामा और मौसा बताए जा रहे हैं, जो मैटरनल रिलेटिव्स हैं, उनमें से 2 लोगों को जाने की बात थी कि वो जाके वहाँ से बॉडी को जो है वो हैंडओवर लेंगे, लेकिन अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। अभी तक कोई पहुंचा नहीं झांसी में, तो बॉडी वहां पे है। लेकिन हालांकि क्रिमेशन की जो लास्ट राइट्स है उसकी तैयारियां जो है यहाँ पर असद अतीक के घर पर कर ली गई है। जो उसका कब्रिस्तान है वहां पे बॉडी को बरीड किया जाएगा, इसके लिए व्यवस्था वहां पे कर दी गई है। इसके अलावा जो जहां पे उसके बॉडी को रखा जाएगा घर पे लाकर, वहां पे भी काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन बॉडीज के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं हो पा रही है फैमिली की, चूंकि कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जो बॉडी को डायरेक्टली क्लेम कर सके। रिलेटिव्स को बॉडी क्लेम करना है, लेकिन अभी तक रिलेटिव्स वहां पहुंचे नहीं है, तो अभी इसमें वक्त लग सकता है। और दूसरा अपडेट जो है
इंटरोगेशन को लेकर है, जो अतीक की इंटरोगेशन अभी भी चल रही है। एसटीएफ और पुलिस जो है इंटरोगेशन पहले से कर रही थी, अब एटीएस ने भी इस इंटरोगेशन को ज्वाइन किया है, क्योंकि जो लिंकेज है अतीक के वो आईएसआई और पाकिस्तान से इस्टेब्लिश हुए हैं। और जो अभी तक पुलिस ने इंटरोगेट किया है, जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया है अतीक ने, उसके बिहाफ पर ये माना जा रहा है कि इसमें एक टेरर लिंक भी हो सकता है, जो कनेक्शन उसके आईएसआई और पाकिस्तान से इस्टेब्लिश कर रही है पुलिस। तो इसीलिए एटीएस को बोला गया है कि वो इस इंटरोगेशन को ज्वाइन करे। कल देर रात एटीएस की एक टीम भी यहाँ पहुंच चुकी है और कुछ देर पहले उन्होंने यहाँ पे अतीक से पूछताछ की है। अतीक और अशरफ दोनों इसी धूमरगंज पुलिस स्टेशन में रखे गए हैं और वहीं पे उनसे इंटरोगेशन की जा रही है। तो अब जो सवाल पूछे जा रहे हैं, अतीक उनके जवाब दे रहा है। हालांकि कई बार वो पुलिस को ही थ्रेट करता है। जो सवाल उससे पूछे जाते हैं कि आपके बेटे का ये जो कॉन्स्पिरेसी की थी आपने, कैसे इस कॉन्स्पिरेसी को हैच किया आपने और कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व थे, तो उसने कहा मेरा जो है वो मारा गया है और मैं अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं बदला लूंगा। तो एक रिवेंज की बात कर रहा है, वो थ्रेट कर रहा है पुलिस वालों को। कई सवालों के जवाब, मसलन उसकी वाइफ शाइस्ता के बारे में जब उससे पूछा जाता है तो वो कहता है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो कहता है कि मुझे, वो रिक्वेस्ट प्ले करता है कि मुझे एक बार शाइस्ता से मिलवा दीजिए, मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ। तो अलग अलग तरह के अलग अलग बयान जो है वो देकर कम से कम जो इंटरोगेशन जो ऑफिसर्स कर रहे हैं उनको कंफ्यूज करने की कोशिश भी एक तरफ से अतीक कर रहा है। Well, this is very interesting. In fact, बने रहिए हमारे साथ. In fact, let me go across to Shalabh Mani Tripathi of the BJP also joining us. Mr. Tripathi, if you can tell us, अभी अखिलेश यादव ने बोला है कि ये जो एनकाउंटर है हो रहे हैं वो लिंक टू द पोल्स है. इस इलेक्शन के पहले और भी ऐसे एनकाउंटर्स होने वाले. What would you like to say? Well, we'll try and reconnect with Shalabh Mani Tripathi and get you more reactions. Of course, as we've been telling you, there have been a lot of such comments which have been made by the opposition parties. For that, let me go back and get you live inputs which we have been getting you from Prayagraj as well. Vinod Mishra has been getting us the details of that. Vinod, आप ये बताइए कि opposition ने कल बोला था एक कम्युनल एंगल है इसमें कि सिलेक्टिव टारगेटिंग हो रही है एक कम्युनिटी में इन एनकाउंटर्स में, और आज बोल रही है कि ये इलेक्शन से लिंक्ड है ये एनकाउंटर्स. बिल्कुल, कल अखिलेश यादव ने ये कहा था कि बीजेपी भाईचारा नहीं चाहती है, उसे एक मजहबी रंग देने की कोशिश की गई थी. आज उनका बयान है कि ये जो इलेक्शन होने वाले हैं उसको लेकर जोड़ रहे हैं. वो कह रहे हैं कि बीजेपी पहले दिन से ही एनकाउंटर्स को केवल इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करती है, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती है. ये पहला मौका नहीं है जब अखिलेश यादव ने किसी एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए हों. जब भी होते हैं अखिलेश यादव इस तरह के सवाल जरूर उठाते हैं. बीजेपी कहती है कि उसका स्टैंड बहुत क्लियर है. अपराधियों के लिए जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है हम उस पर चलते हैं. कोई भी माफिया, कोई भी गुंडा, कोई भी बदमाश होगा, अगर वो कुछ गलत इलीगल करेगा, कानून अपने हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर करेंगे. पुलिस को बहुत ही हार्ड मैसेज दिया गया है कि किसी भी कीमत पर कोई भी अपराधी बचना चाहिए. पुलिस वही करी है. बीजेपी की तरफ से बहुत स्टैंड क्लियर किया जा रहा है कि ये कोई इलीगल मर्डर नहीं है, ये एक काउंटर है. अगर किसी को लगता है कि ये फेक है तो उसके पास राइट्स है कि वो कोर्ट पे जाकर कंप्लेन कर सकता है, इंक्वायरी हो सकती है. वैसे भी तमाम जितने भी इनकाउंटर्स होते हैं उसकी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है. तो यहाँ भी इस एनकाउंटर की भी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होगी. अगर किसी को उसके भी बावजूद भी कोई आपत्ति है तो वो कोर्ट में जाके कंप्लेन कर सकता है. ये बहुत क्लियर मैसेज है बीजेपी का कि जो एनकाउंटर है वो फेक नहीं है, कहीं से कोई लीगल एनकाउंटर नहीं है. और अब अगर किसी को सवाल आना है तो वो कोर्ट के सामने जाके उठा सकता है. दूसरी बात कि वो उनका ये भी कहना है कि हम किसी को धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पर अलग नहीं करते. हमारे लिए सभी लोग समान हैं. अपराधी का कोई भी रिलीजन नहीं होता, वो किसी भी कास्ट और क्रीड से जो है अलग होता है. ऐसे में अतीक के अगर बेटे ने फायरिंग की, दिन दहाड़े गोलियां चलाई, उसकी सीसीटीवी फुटेज सबके सामने है. पूरे देश दुनिया ने देखा है कैसे इन बदमाशों ने एक विटनेस को सरेराह गोलियों से भून दिया था और उसके बाद भी वो भागने की कोशिश करता है, पुलिस फायर करता है तो उसे इसी तरह से अंजाम तक पहुंचाया जाएगा. जी विनोद, आप बने रहिए हमारे